नमस्कार दोस्तों, द सैफरन रिजरेक्शन में आपका स्वागत है। गलवान वैली में 15 जून की रात को क्या क्या घटनाएं घटी थीं, उसको लेकर अब तस्वीर साफ होती जा रही है। कई सारी देशी और विदेशी मीडिया रिपोर्ट से अब ये साफ समझा जा सकता है कि कैसे भारतीय सेना ने उस दिन चीनी सेना को नाको चने चबवा दिए थे और कैसे भारतीय सैनिक उस दिन चीनी सेना पर कहर बनकर टूटे थे। हालांकि बेशक पहला प्रहार चीनी सेना ने किया था, लेकिन उसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने किसी भी बॉर्डर और किसी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की परवाह नहीं की। जब 16th बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए, तब फिर इंडियन सोल्जर्स ने चीन के कब्जे वाले लद्दाख में घुसकर चीनी सैनिकों को मारा और पीएम मोदी के शब्दों में वे मारते मारते मरे। चीन ये सबक कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि उसका पाला 16th बिहार रेजिमेंट के बहादुर जवानों से पड़ा था। इंडिया टुडे के लिए लिखते हुए पत्रकार शिव अरूर ने विस्तार से लिखा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारतीय सैनिकों में झड़प तब शुरू हुई जब बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर को चीनी सैनिकों ने जोर से धक्का दिया। दरअसल बात यह है कि 15 जून को संतोष बाबू चीनी सैनिकों के द्वारा बनाए गए टेम्पररी ढांचों का जायजा लेने पहुंचे। वो ढांचा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जमीन पर बना था और बातचीत के मुताबिक उस ढांचे को वहां नहीं होना चाहिए था। जैसे ही कर्नल संतोष बाबू ने चीनी सैनिकों से बात करनी चाहिए, तुरंत चीनी सैनिकों ने उन्हें जोर से धक्का देकर पीछे धकेल दिया। भारतीय सेना में कमांडिंग ऑफिसर को पिता तुल्य माना जाता है। ऐसे में अपने सीओ का अपमान होता देख भारतीय सैनिकों का खून खौल गया और वहीं वो चीनी सैनिकों पर टूट पड़े और उस दिन ये चीन और भारतीय सैनिकों के बीच पहली हिंसक झड़प थी। हिंसक झड़प में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को वहां पर बुरी तरह से खदेड़ दिया था। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को यह शक था कि चीनी सैनिक दोबारा वहां आ सकते हैं और ऐसे में संतोष बाबू ने रीइंफोर्समेंट के लिए रिक्वेस्ट किया। कर्नल संतोष बाबू का यह शक सही निकला और शाम होते होते चीनी सैनिक वहां पर बड़ी संख्या में आ पहुंचे। 16th बिहार रेजिमेंट के सैनिक भी इस मुठभेड़ के लिए तैयार थे। चीनी सैनिकों ने आते ही पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें से एक पत्थर आकर कर्नल संतोष बाबू के सिर पर लगा और वो पास की खाई में गिर गए, जहां पर गलवान रिवर बहती है। चीनी सैनिकों के पास लोहे की कील लगे डंडे थे, कटीले तारों वाले हथियार थे और इन्हीं हथियारों के दम पर चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों पर धावा बोल दिया। दोनों सेनाओं के बीच इसी वक्त सबसे ज्यादा खूनी संघर्ष हुआ और दोनों ओर से बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए। भारत और चीन के कई सैनिक गलवान नदी में भी गिर गए, तो कई भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों का हथियार छीनकर उन्हीं पर धावा बोल दिया। इस दौरान भारत की ओर से करीब 50 जवान थे, तो चीन की ओर से करीब 250 से ज्यादा जवान उस समय वहां पर मौजूद थे। यह झड़प लगभग 45 मिनट तक चली और उसके बाद लगभग रात के 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वहां पर शांति रही और दोनों सेनाओं की ओर से अपने अपने सैनिकों की डेड बॉडीज को रिकवर करना शुरू कर दिया गया। इस बीच भारतीय सैनिकों को आसमान में उड़ता हुआ एक ड्रोन दिखाई दिया और यहीं से भारतीय सेना को यह एहसास हो गया कि चीन उन पर एक और हमला कर सकता है। इधर अपने कमांडिंग ऑफिसर और अपने कुछ साथी को खो देने पर भारतीय सैनिकों के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी और यही वो समय था जब वहां पर मौजूद भारतीय सैनिकों ने रीइंफोर्समेंट के लिए रिक्वेस्ट किया और वहां पर सेना की एक और टुकड़ी सहायता के लिए पहुंच गई। में भारतीय सेना के घातक सैनिक भी शामिल थे और 3 पंजाब रेजिमेंट की एक घातक टुकड़ी भी शामिल थी। मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी की हर बटालियन में एक घातक टुकड़ी होती है, जिसे शत्रु सेना के अंदर घुसकर रेड करने के लिए और या फिर उस पर हमला करके शत्रु सेना का ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए ट्रेन किया जाता है। इन घातक टुकड़ियों को शॉक ट्रूप्स के नाम से भी जाना जाता है। रात 11 बजे के आसपास भारतीय सैनिकों ने एक योजना बनाई। उन्होंने चीनी सैनिकों को LAC पर आने से रोकने के लिए खुद ही चीन के कब्जे वाले इलाके पर घुसने का प्लान बनाया। कुछ ही देर में भारत के पंजाब रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट के घातक सैनिक चीन के इलाके में घुस चुके थे और उन्हें साफ निर्देश मिला था कि जो भी चीनी सैनिक दिखे उसे मारो। 11 बजे के बाद भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों पर धावा बोल दिया और इस दौरान चीनी सैनिक खाई में गिरा दिए गए। ये वही चीनी सैनिक थे जिन्होंने पहले 16th बिहार रेजिमेंट के जवानों पर लोहे की कील लगे डंडों से हमला किया था।
इन्हीं सैनिकों ने कई भारतीय सैनिकों को उस हाल में पहुंचा दिया था जिसमें उनकी पहचान करना तक भी मुश्किल हो गया था। लेकिन अब बारी चीनी सैनिकों की थी। सबसे पहले भारतीय सैनिकों का सामना 60 चीनी सैनिकों से हुआ। भारत के घातक सैनिकों ने उन पर बड़ी बेरहमी से हमला बोल दिया। सूत्रों के मुताबिक भारत के घातक सैनिकों ने चीनी सैनिकों के गले की हड्डियां तोड़ दी, जिसकी वजह से कई चीनी सैनिकों की गर्दन उनके धड़ पर झूल रही थी। कुछ चीनी सैनिकों के मुंह को चट्टानों पर इतनी जोर से भिड़ाया गया था कि उनकी पहचान करना तक मुश्किल हो गया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने 18 चीनी सैनिकों को मौके पर भागने से मजबूर भी कर दिया था। भारतीय सैनिकों ने उनका पीछा किया और इस तरह 10 भारतीय सैनिक चीनी सेना की गिरफ्त में भी पहुंच गए थे। जनरल वीके सिंह के खुलासे के मुताबिक इस मुठभेड़ में भारत ने भी कुछ चीनी सैनिकों को पकड़ लिया था। हालांकि दोनों ओर से पकड़े गए सैनिकों के साथ मानवीय व्यवहार किया गया और उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई और इस तरह 3 चरण के बाद यह खूनी संघर्ष बंद हुआ। जहां एक ओर भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए तो वहीं दूसरी ओर चीनी सेना के भी आधिकारिक तौर पर 43 से ज्यादा सैनिक मारे गए। यहां जनरल वीके सिंह का बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके अनुसार अगर हमारे 20 सैनिक मारे गए तो चीन के भी दोगुने से ज्यादा सैनिक मारे गए और एक यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 35 चीनी सैनिक मारे गए। हमारे सैनिकों ने बदला लेकर शहादत दी, जबकि चीन संख्या छुपाता है। साल 1962 के युद्ध में भी उसने हताहतों की संख्या को स्वीकार नहीं किया था। सिर्फ चीन ने ही भारत के सैनिक नहीं लौटाए, बल्कि भारत ने भी चीन के सैनिक लौटाए। भारतीय सैनिकों का घातक पलटवार शायद इसलिए ज्यादा बेरहम था क्योंकि बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को खो दिया था। बिहार रेजिमेंट का इतिहास हमेशा से ही वीरतापूर्ण रहा है। इस रेजिमेंट के जाबाज सैनिकों ने 79 वर्ष की निरंतर सेवा में अनुशासन, देश प्रेम और बलिदान का नया कीर्तिमान रचा है। यहाँ तक कि ब्रिटिश भी बिहारी सैनिकों का लोहा मानते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी बिहारी सैनिकों को भर्तियों में प्राथमिकता देती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 15 सितंबर 1941 को फर्स्ट बिहार बटालियन का गठन हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध, 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 के युद्ध में बिहार रेजिमेंट ने अपने पराक्रम का परिचय दिया था। इसी प्रकार वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भी बिहार रेजिमेंट के एक मेजर समेत 19 वीर सैनिकों ने बलिदान देकर भारत को शत्रुओं से मुक्त किया था। 15 जून की रात को चीनी सैनिकों ने एक नया सबक सीखा है जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल द सैफरन रिजरेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए।